तो दोस्तों, इस वीडियो में BTTH का 178 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले का एपिसोड चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, याओ मिंग ने याओ शाओतियन को मार दिया था और अपने ट्राइब के सारे मामले निपटाने के बाद वो शाओयान को डीमन सेंट हुआंगक्वान के बारे में बता है। अब नॉवल में आगे। डीमन सेंट हुआंगक्वान स्वाभाविक रूप से मेरे ट्राइब का मेंबर नहीं है, लेकिन मेरे ट्राइब के साथ उसका डीप रिलेशनशिप जरूर था। इस अल्टीमेट एक्सपर्ट के जाने के बाद उसकी छोड़ी हुई इनहेरिटेंस समय के साथ लुप्त हो गई। याओ मिंग हंसा। उसने धीरे से कहा, मेरे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में हुआंग क्वान की एक स्टोन टैबलेट है। यह एंशियंट टाइम्स से इनहेरिट में मिली है। डेमन सेंट हुआन क्वान का सारा नॉलेज इस स्टोन टैबलेट में रिकॉर्डेड है। यहाँ तक कि यह भी अफवाह है कि हुआन क्वान ने एक पत्थर को अपने सिर पर रखा था जिससे वह अपने एनिमीज को डिफीट कर सकता था। है कि डीमन सेंट हुआन क्वान का एसेंस ब्लड आज भी इस स्टोन टैबलेट में गहराई में मौजूद है। एसेंस ब्लड? जुयान का हाथ बिना कोई निशान छोड़े कांप उठा। अफवाह थी कि डीमन सेंट हुआन क्वान का हाफ अ स्टेप डाउदी क्लास में था। उसकी स्ट्रेंथ लगभग चरम पर पहुंच चुकी थी। डाउडी क्लास तक पहुंचने वाले किसी एक्सपर्ट का ब्लड धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता। अगर वह उस लेवल तक सक्सेसफुली पहुंच जाता तो उसकी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस उसकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ का आनंद ले पाती और 100 जनरेशंस तक प्रोटेक्टेड रहती। इस प्रकार एक और एंशिएंट क्लैन का निर्माण होता। ऑफ कोर्स, डीमन सेंट हुआंग क्वान अपनी मृत्यु तक लास्ट स्टेप तक पहुंचने में असफल रहे थे, इसलिए उनके डिसेंडेंट्स को ऐसा ब्लेसिंग्स नहीं मिला। हालांकि उनकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ उनके डिसेंडेंट्स तक नहीं पहुंच सकती, फिर भी डीमन सेंट हुआंग क्वान का एसेंस ब्लड एक एलीट डाओ शेंग के लिए एक बड़ा आकर्षण था। अगर कोई इसे प्राप्त कर लेता तो निस्संदेह उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती। चूंकि उस हुआंगक्वान स्टोन टैबलेट में इतना बड़ा सीक्रेट छिपा है, तो फिर तुम्हारे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब ने उसे अब तक क्यों नहीं निकाला? डीमन सेंट हुआंगक्वान के एसेंस ब्लड के आकर्षण ने जियोयान के हृदय को एक्साइटमेंट से भर दिया। हालांकि उसने तुरंत अपना संयम संभाला और एक प्रश्न पूछा। हाँ हाँ, भाई जियाओ यान हमेशा की तरह सतर्क है। हुआंग क्वान स्टोन टैबलेट मेरे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक प्रमुख ट्रेजर है। इस पर 3 डू स्किल्स अंकित हैं, येलो स्प्रिंग फिंगर और द येलो स्प्रिंग पाल्म। तियन क्लास लो लेवल और तियन क्लास मिडिल लेवल के हैं। ये एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। हालांकि केवल ट्राइबल चीफ और कुछ एल्डर्स ही इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। याओ मिंग हंसे और उत्तर दिया, हुआंग क्वान फिंगर, हुआंग क्वान पाम, आखिरी डू स्किल का क्या हुआ? जियो यान ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे इनमें से किसी भी स्किल की चाहत नहीं थी। तियन क्लास डू स्किल एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर का दावा कर सकता था, लेकिन इससे उसे कोई एक्सट्रीमली ग्रेट टेम्पटेशन नहीं हुआ। आखिरकार उसके पास तियन क्लास डू स्किल की एक बड़ी संख्या थी। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, याओ मिंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर? जो यान ने अचानक अपना सिर उठाया। येलो स्प्रिंग फिंगर, डिसाइडिंग लाइफ एंड डेथ। येलो स्प्रिंग एंगर शैटर्स वन सोल, सोल को शैटर कर देती है। डीमन सेंट हुआंगक्वान द्वारा प्रयुक्त डाउ स्किल, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। इस पल जियाओ यान का दिल आखिरकार थोड़ा हिल गया। हुआंगक्वान डिवाइन एंगर, ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो, एक तरह का सोनिक डाउ स्किल था। इसके अलावा यह तियन क्लास हाई लेवल सोनिक डाउ स्किल था। एंशिएंट टेक्स्ट्स में रिकॉर्डेड है कि हुआंगक्वान डिवाइन एंगर कुछ ऐसा था जिसके कारण कुछ एलीट डाओ शेंग्स के एक्सप्रेशंस भी बदल जाते थे। डीमन सेंट हुआंगक्वान से लड़ते हुए मारे गए टॉप 10 में से कम 9 टॉप एक्सपर्ट्स की सोल्स हुआंगक्वान डिवाइन एंगर से फोर्सफुली शैटर हो गई थी। तियन क्लास हाई लेवल डू स्किल, यह पहली बार था जब जियाओ यान ने इस लेवल का डो स्किल देखा था। उसकी जानकारी के आधार पर उसने जो एंग्री बुधा रीइंकार्नेशन समझा था, वह भी हुआंगक्वान डिवाइन एंगर की कॉम्प्रिहेंडेड नहीं कर सकता था। बेशक अगर जियाओ यान प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सक्सेसफुली स्वॉलो और रिफाइन करने में सक्षम होता, तो एंग्री बुधा लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ हुआंगक्वान डिवाइन एंगर से कमजोर नहीं होती। एक्चुअल डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ के संदर्भ में हुआंगक्वान डिवाइन एंगर एंग्री बुधा लोटस फ्लेम से कमतर हो सकता है, लेकिन फिर भी इसे एक घातक हथियार माना जाता था। यहाँ तक कि सेम लेवल के एक्सपर्ट्स भी अगर लापरवाही बरतें तो उनकी सोल्स को सीरियस ब्लो से सफर करना पड़ सकता था।
यह जानना जरूरी है कि पर्सन की सोल ही उसका फाउंडेशन है। अगर उसकी सोल को क्षति पहुंचती तो उसके परिणाम फिजिकल इंजरी से कई गुना ज्यादा गंभीर होते। दूसरे शब्दों में, यदि जियो यान ने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर में सक्सेसफुली मास्टरी हासिल कर ली तो 3 स्टार डूशेंग भी पीड़ित हो जाएगा यदि वह डूशेंग अचानक पकड़ा गया। हाँ, ये डो स्किल है जिसके लिए डीमन सेंट हुआंगक्वान प्रसिद्ध हैं। हुआंगक्वान डिवाइन एंगर याओ मिंग हंस से जियो यान के सरप्राइज से एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड महसूस कर रहे थे। जियाओ यान ने जवाब दिया, आपने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग याओ शाओतियन और फर्स्ट एल्डर को येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का अभ्यास करना चाहिए था, है ना? अगर उन्होंने इस डाउ स्किल का इस्तेमाल किया होता तो हम उन्हें रोक नहीं पाते। याओ मिंग हंसते हुए बोले, अगर याओ चाओतियन और प्रथम एल्डर ने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का सफलतापूर्वक अभ्यास कर लिया होता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। एंशिएंट टाइम्स में भी टियन क्लास हाई लेवल डो स्किल रिलेटिवली रेयर था। अब तो यह नेचुरली और भी रेयर हो गया है। यह इतना आसान नहीं है। हमारे ट्राइब में किसी ने भी कभी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का अभ्यास नहीं किया है क्योंकि डाउ स्किल स्टोन टैबलेट के भीतर गहराई में हिडन है। हम इसका अभ्यास करने की मेथड प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा कोई भी स्टोन टैबलेट को फोर्सफुली तोड़ने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि हमें अंदर मौजूद डीमन सेंट्स के एसेंस ब्लड को नुकसान पहुंचने का डर है। जियाओ यान ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। तो फिर? याओ मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, दूसरे लोग शायद ऐसा न कर पाए, लेकिन ब्रदर जियाओ यान के लिए शायद यह कोई समस्या नहीं होगी। ओह! जियाओ यान ने अपनी आईब्राउज उठाई। उसने जल्दी से अपनी फिंगर्स क्रॉस की, मुस्कुराया और पूछा, हेवनली फ्लेम? उसका एकमात्र अनोखा पहलू उसकी हेवनली फ्लेम ही लग रही थी। हेवनली फ्लेम पावरफुल हो सकती है, लेकिन इस हुआंगक्वान स्टोन टैबलेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। स्टोन टैबलेट के भीतर डीमन सेंट हुआंगक्वान की एक रेमनेंट स्पिरिट गार्ड कर रही है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के प्रैक्टिस की मेथड इसके इनसाइड निहित है। याओ मिंग हंसा, हम मैजिकल बीस्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ केवल एक टियर 7 एल्केमिस्ट के बराबर है, लेकिन मैं इस लेवल पर उस रेमनेंट स्पिरिट को वश में करने में असमर्थ हूँ। 1000 साल की रिसर्चिंग के बाद हमें पता चला है कि कम से कम हेवनली स्टेट तक पहुंच चुकी सोल ही स्टोन टैबलेट में सफलतापूर्वक एंटर कर पाएगी। लेकिन इस स्टेट की सोल आमतौर पर केवल कुछ ट्रू ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट्स के पास ही होती है। पहले ट्राइब ने एक एल्केमिस्ट गुरु को नियुक्त करने पर विचार किया था, लेकिन यह विचार इसलिए टाल दिया गया क्योंकि हमें चिंता थी कि हमारे ट्राइब की हुआंगक्वान स्टोन टैबलेट को एक्सपोजिंग करने से कुछ अनावश्यक परेशानी हो सकती है। आखिरकार डीमन सेंट याओशेंग का एसेंस ब्लड भी टैबलेट के इनसाइड हिडन है। अगर इसकी खबर फैली तो कुछ एलीट डूशेंग्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ट्राइब के कुछ मेंबर्स भी हुआंगक्वान स्टोन टैबलेट के अस्तित्व के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वे इसके मिस्ट्री को नहीं जानते। जियाओ यान मुस्कुराया। उसने याओ मिंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि मुझे इतना इंपॉर्टेंट सीक्रेट बता सको? ब्रदर शाओ यान, आपके ये बेतरतीब अनुमान अनावश्यक हैं। मैंने आपको यह सीक्रेट इसलिए बताया है क्योंकि मैं आपका फेवर रिपे करना चाहता हूँ। आखिरकार मैं कोई कृतज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ। दूसरा कारण यह है कि मैं स्टोन टैबलेट ओपन करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ उधार लेना चाहता हूँ और मुझे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए और अधिक स्ट्रॉन्गर बनने की अनुमति देना चाहता हूँ। याओ मिंग जियाओ यान के विचारों से अवगत लग रहे थे क्योंकि वह गंभीर एक्सप्रेशन से बोल रहे थे। जाओ यान की नजरें याओ मिंग पर टिकी थीं। याओ मिंग ने बिना मुड़े उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद जियाओ यान ने धीरे से अपनी नजरें हटा लीं। उसने एक पल सोचा और कहा, तो फिर मुझे कोशिश करके देखना चाहिए कि क्या मैं स्टोन टैबलेट के अंदर मौजूद डीमन सेंट्स की रेमनेंट सोल से निपट सकता हूँ। हाँ, उस स्थिति में मैं ब्रदर जियाओ यान को आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद दूंगा। जियो यान का जवाब सुनकर याओ मिंग खुश हो गया और हंसने लगा। हालांकि कोई जल्दी नहीं है। ब्रदर शाओ यान ने आज एक बड़ा बैटल देखा है। जब तक मैं ट्राइब के विभिन्न मामलों को सुलझाता हूँ, आप सभी को एक रात आराम करना चाहिए। मैं कल सुबह आप सभी को हुआंगक्वान स्टोन टैबलेट तक ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन में एक बड़ा बदलाव आया था। रात में नेचुरली कुछ ब्लडी इंसिडेंट्स घटित होंगी,
लेकिन जियो यान के ग्रुप्स को इन खूनी मामलों की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार यह किसी और के ट्राइब का इंटरनल मैटर था, इसमें दखल देना उनका काम नहीं था। सुबह तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। याओ मिंग जियाओ यान के ग्रुप निवास पर पहुंच ही चुके थे कि सूरज आसमान से नीचे उतर आया। इसके बाद उन्होंने ग्रुप के बाकी मेंबर्स को बुलाया और वे एक माउंटेन के पीछे की ओर चल पड़े। जियाओ यान का ग्रुप रास्ते में रुका नहीं। 10 मिनट से भी कम समय में वे याओ मिंग के पीछे एक प्राचीन ऑल्टर के पास पहुंच गए। यह ऑल्टर एक्सट्रीमली मैजेस्टिक थी। यह बड़ी बड़ी हरी चट्टानों से घिरी हुई थी। कोई वेदी के पास खड़ा होकर आसपास के माउंटेन्स का नजारा देख सकता था। जियाओ यान का समूह धीरे धीरे ऑल्टर के पास पहुंचा। चौक के बीचों बीच 1000 फुट ऊंची हल्के पीले रंग की स्टोन टैबलेट थी। वह उस जगह पर अकेली खड़ी थी और उससे एक एंशंट ऑरा फैल रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह हमेशा से मौजूद रही हो। क्या यह लेजेंडरी हुआंगक्वान स्टोन टैबलेट है? जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और उस विशाल स्टोन टैबलेट का अध्ययन किया। उस पर कई मिस्टीरियस सिंबल्स उकेरे गए थे और एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। स्टोन टैबलेट पर 5 फुट गहरा एक विशाल हैंडप्रिंट उकेरा गया था। हैंडप्रिंट के भीतर से एक मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन फैल रही थी। संभवतः यही सो कॉल्ड येलो स्प्रिंग फिंगर्स और येलो स्प्रिंग पाल्म्स ट्रेनिंग मेथड रही होगी। याओ मिंग ने उस स्टोन टैबलेट को बाव किया। इसके बाद वह धीरे से पीछे हट गया। उसकी नजरें जियाओ यान पर पड़ी और उसने कहा, यह मेरे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का हुआंगक्वान स्टोन टैबलेट है। इसके भीतर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और डीमन सेंट एसेंस ब्लड हिडन है। हम इन्हें प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, ये ब्रदर जियाओ यान पर डिपेंड करेगा। जियाओ यान ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखें स्टोन टैबलेट पर गंभीर थीं। उसे उसके भीतर एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर का एहसास हो रहा था। उसकी रेमनेंट सोल के एक अवशेष में ही इतना पावरफुल प्रेशर है। मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा है कि वह डीमन सेंट हुआंगक्वान किस तरह का अल्टीमेट एक्सपर्ट था। उस समय मैंने एक बार येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर ट्रेनिंग मेथड और स्टोन टैबलेट में मौजूद डीमन सेंट एसेंस ब्लड प्राप्त करने का प्रयास किया था। हालांकि मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी स्टोन टैबलेट में एंटर ही कर पाई थी कि उस पर प्रहार हुआ और मैं हार कर खून खांसने लगा। मुझे ठीक होने के लिए हाफ अ ईयर तक स्वास्थ्य रिकवर करना पड़ा। याओ मिंग ने जियाओ यान के गंभीर एक्सप्रेशन देखकर धीरे से आह भरी। उसकी नजरें स्टोन टैबलेट पर कुछ डर के साथ घूम गईं और उसने कहा, भले ही मेरी करंट स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा है, मुझे लगता है कि अगर मैं अब एक और कोशिश भी करूं तो भी मेरा हश्र कुछ बेहतर नहीं होगा। स्टोन टैबलेट में वास्तव में एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में एक प्रकार का मिस्टीरियस प्रेशर भी प्रतीत होता है। अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं तो उस डीमन सेंट हुआंगक्वान की सोल के ट्रेनिंग की उपलब्धियां संभवतः एक रिलेटिवली फ्राइटनिंग लेवल तक पहुंच गई थीं। जियो यान ने थोड़ा सिर हिलाकर उत्तर दिया, दाऊदी क्लास में हाफ स्टेप भी आगे रहने वाला पर्सन इतना सिंपल कैसे हो सकता है? याओ मिंग जोर से हंसा। उसने तुरंत पूछा, कैसा है ब्रदर शाओयान, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? मुझे पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ। जोयान की आंखें स्टोन टैबलेट पर टिकी रहीं, फिर उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। हालांकि उसके और डीमन सेंट हुआंगक्वान के बीच का अंतर आकाश और नदी के बीच का अंतर था। स्टोन टैबलेट के भीतर केवल डीमन सेंट हुआंगक्वान के स्पिरिचुअल रिमेन्स थे। अगर वे आपस में भिड़ते तो विजेता का अनुमान लगाना डिफिकल्ट था। चूंकि ऐसा है तो मुझे ब्रदर शाओ यान पर ही निर्भर रहना होगा। याओ मिंग यह जवाब सुनकर खुश हो गया। अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, जाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया। उसका शरीर हिला और फिर वह स्टोन टैबलेट के सामने एक स्टोन की सीट पर प्रकट हुआ। वह धीरे से बैठ गया, जबकि उसकी भौहों के नीचे सोल बीनीथ हिलने लगी। इस समय के दौरान किसी को भी मुझे डिस्टर्ब न करने दें, जियाओ यान धीरे से बोला। उसका शरीर थोड़ा कांपा, फिर एक इल्यूजरी फिगर उसके माथे से बाहर निकली। अंततः वह स्टोन टैबलेट के सामने रुक गई। याओ मिंग ने सियाओ यान की सोल को उसके एक्चुअल बॉडी के समान ह्यूमन फॉर्म धारण करते देखकर उसकी मन ही मन प्रशंसा की। सोल के मामले बहुत ही इल्यूजरी और इथीरियल थे। डाउची ने अंततः कॉन्टिनेंट पर अपना डोमिनेटिंग स्थापित कर लिया था। बहुत कम एक्सपर्ट्स थे जो सोल के ट्रेनिंग पर अधिक जोर देते। हालांकि सोल पर्सन का फाउंडेशन थी, फिर भी बिना किसी स्पेशल मेथड के दूसरों से लड़ते समय वह डोमिनेटिंग इफेक्ट प्राप्त नहीं कर सकती थी,
जो उसके प्रैक्टिस के लिए आवश्यक एफर्ट और टाइम के अनुपात से कहीं अधिक था। इसलिए अधिकांश एक्सपर्ट्स की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को केवल एक ऑर्डिनरी लेवल ही कहा जा सकता था। उनके लिए अपनी इल्यूजरी सोल को स्याओ यान की तरह एक एक्चुअल फिजिकल बॉडी में बदलना इम्पॉसिबल था। ज़ियाओ यान का स्पिरिचुअल बॉडी स्टोन टैबलेट के सामने लटका हुआ था। उसकी आंखें टैबलेट को स्कैन कर रही थीं। काफी देर बाद वह काई लिंस के ग्रुप के सामने एक कदम आगे बढ़ा। वह कुछ इल्यूजरी बॉडी स्टोन टैबलेट से टकरा गया। जैसे ही दोनों टकराए, एंशिएंट टैबलेट की सरफेस पर लिक्विड पदार्थ जैसी एक सर्कुलर रिपल सी बन गई। ज़ियाओ यान की सोल भी मानो निगल ली गई हो और स्टोन टैलिस्मन के सामने स्ट्रेंज तरह से डिसअपीयर हो गई। हवा में तूफान की तरह थंडरबोल्ट्स गूंजी, जिसमें एक एंशिएंट ऑरा थी। उसकी तेज आवाज ने चौक को तब तक हिलाकर रख दिया जब तक कि वह कांप न उठा। क्या यह स्टोन टैबलेट के भीतर का हिडन स्पेस है? ज़ियाओ यान का शरीर हवा में तैरने लगा। उसने इस अनयूजुअल स्पेस पर नजर दौड़ाई और उसकी आंखों में सरप्राइज की चमक आ गई। फिर उसने दूर उस जगह की ओर देखा जो इस स्पेस के किनारे जैसी लग रही थी। यह डीमन सेंट हुआंगक्वान वास्तव में स्टोन टैबलेट में एक रेल्म बनाने में सक्षम होने के कारण अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। शाओयान ने धीरे से आह भरी और धीरे से हवा में कदम रखा। वह धीरे धीरे उस निर्मित स्पेस में और गहराई तक चला गया। आकाश में बिजली के कड़कते हुए बिजली के कड़कने से ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर हिल रहे हों। उन्होंने अचानक उसे चारों तरफ से मारा, लेकिन इस हमले के बावजूद ज़ियाओ यान के एक्सप्रेशंस नहीं बदले। उसके कदम लड़खड़ाए नहीं। उसके शरीर के चारों ओर 50 फुट के दायरे में पहुंचने वाली बिजली की कोई भी चमक अचानक किसी इनविजिबल फोर्स से शैटर हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सुरक्षा घेरे में हो। उन थंडरबोल्ट्स को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता हो कि वे ज़ियाओ यान को और गहराई में जाने से नहीं रोक सकते। इसलिए वे धीरे धीरे रुक गए। आखिरी थंडरबोल्ट्स के गायब होते ही ज़ियाओ यान के ऊपर आसमान में अचानक एक डीप येलो क्लाउड लेयर उभर आई। इसके तुरंत बाद एक बेहद तेज आंधी अचानक हवा में तेजी से आई और उसे जोर से दबा दिया। येलो स्प्रिंग फिंगर। ज़ियाओ यान के पैर धीरे धीरे रुक गए। उसने अपना सिर उठाया और बादलों की परत से आकाश को चीरती हुई उस इनॉर्मस फिंगर को देखा। जैसे ही उसने अपनी आस्तीन धीरे से हिलाई, उसकी आंखों में एक हल्की सी रिपल दौड़ गई। एक विशाल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इमीडिएटली उमड़ पड़ी। वह एक विशाल फिंगर में बदल गई, जो अंततः एक रंबलिंग साउंड के साथ उस येलो स्प्रिंग फिंगर से टकरा गई। दोनों के टकराने से स्पेस में फ्लक्चुएटेड हुआ, लेकिन कोई एनर्जी एक्सप्लोजन नहीं हुआ। संपर्क में आने पर दोनों कोलैप्स गए और दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। येलो स्प्रिंग फिंगर अभी टूटी ही थी कि अचानक उसके पैरों तले जमीन फट गई। एक विशाल येलो हैंड लाइटनिंग स्पीड से बाहर निकला। वह पलक झपकते ही ज़ियाओ यान के नीचे प्रकट हो गया। हाथ मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था और ज़ियाओ यान को मजबूती से पकड़े हुए था। बड़े हैंड के भीतर से धीरे धीरे एक काल्म वॉइस निकली। एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्टॉर्म पल भर में आया, जिसने हैंड को तब तक हिलाया जब तक वह टूट कर बिखर नहीं गया। डीमन सेंट हुआंगक्वान, अपना परिचय दो। ये टेक्निक्स मुझे डिफीट नहीं कर पाएंगी। विशाल येलो पाल्म के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद ज़ियाओ यान फिर अपीयर हुआ। उसने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा। उसकी धीमी आवाज मानो पूरे रेल्म में गड़गड़ाहट की तरह फैल रही थी। उसकी आवाज निकलते ही ज़ियाओ यान के सामने ही एक पहाड़ जमीन से फट गया। ऊपर उठते हुए उसने जमीन को ऊपर खींच लिया। अंततः वह एक विशाल आकार में ऊपर खड़ा हो गया। माउंटेन की चोटी पर एक विशाल सिंहासन था। येलो क्लोथ्स पहने एक ह्यूमन फिगर उस पर सीधी बैठी थी और एक ऐसा ऑरा धीरे धीरे फैल रहा था जिसने वर्ल्ड को भी ट्रेम्बल कर दिया था। यंग फेलो, यह वो जगह नहीं है जहां तुम्हें आना चाहिए था। गो बैक। उस धीमी आवाज में एक ऐसा प्रेशर था जो मानो किसी की सोल से निकल रहा हो और धीरे धीरे ज़ियाओ यान के कानों तक पहुंच रहा था। यह आवाज सुनते ही ज़ियाओ यान के शरीर में न्यूमरस रिपल्स फैल गईं। ज़ियाओ यान की नजर सिंहासन पर बैठी फिगर पर फोकस्ड थी। एक क्षण बाद उसके होठों पर मुस्कान नाच उठी और उसने कहा, हालांकि तुम कभी इस वर्ल्ड में एक पीक लेवल एक्सपर्ट थे, लेकिन अब तुम एक बची हुई रेमनेंट सोल का एक जिद्दी विचार बन गए हो। चोर, तुमने सचमुच मेरे सामने अशिष्ट व्यवहार करने की हिम्मत की। सिंहासन पर बैठे ह्यूमन फिगर ने ज़ियाओ यान की बातें सुनकर अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं।
एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लाइटनिंग स्पीड से उमड़ी। वह रूथलेसली झाओ यान की ओर एक ब्लेड की तरह झपटी। यूजलेस लिटिल ट्रिक्स। इस अटैक को देखकर जियो यान मुस्कुराया। उसका शरीर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसने अपनी आस्तीन लहराई। एक शानदार मेजेस्टिक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन फैला और डीमन सेंट हुआंग क्वान्स स्पिरिचुअल अटैक को ब्लॉक कर दिया। यदि आप येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और डीमन सेंट एसेंस ब्लड के लिए ट्रेनिंग मेथड सौंपते हैं तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और एसेंस ब्लड पर अपना हाथ रखने के बारे में सोचने से पहले आपको मुझे हराना चाहिए। डीमन सेंट हुआंग क्वान अचानक उठ खड़े हुए। उनके उठते ही माउंटेन के आसपास का इलाका कोलैप्स हो गया। एडवांस्ड हेवनली स्टेट सोल, तुम इतने सालों में मिले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अभी भी परफेक्ट हेवनली स्टेट तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मेरी सोल पहले ही परफेक्ट हेवनली स्टेट को सरपास कर चुकी है और डीए स्टेट तक पहुंच चुकी है। तुम सचमुच मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? डीई स्टेट, ये दो शब्द सुनते ही जियो यान का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आश्चर्य उभर आया। उसने पहली बार सुना था कि किसी ने डाई स्टेट में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्राप्त की है। करंट टूची कॉन्टिनेंट में शायद ही कोई इस स्टेट तक पहुंच पाता। डीमन सेंट हुआंग क्वान ने वास्तव में अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरा। अगर तुम डीमन सेंट हुआंग क्वान होते तो मैं सचमुच तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि तुम अभी एकमात्र रेमनेंट स्पिरिट हो। झोयान ने धीरे से सांस ली। उसका पैर अचानक उसके सामने आ गया और उसका बॉडी पल भर में हजारों फीट ऊपर उठ गया, मानो कोई डीमन आकाश और धरती के बीच खड़ा हो। डीमन ने डीमन सेंट हुआंग क्वान को नीचे देखा और फिर अपनी बड़ी मुट्ठी भींचकर जोर से मुक्का मारा। डीमन सेंट हुआंग क्वान ने अचानक अपना सिर उठाया और एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसकी दोनों हैंड्स अचानक जमीन से टकरा गई। इस रेल्म की धरती तुरंत कांप उठी और फिर दो हिस्सों में बट गई। जमीन से अनगिनत बड़े बड़े हैंड्स टूटकर अलग हो गए। वे झाओ यान द्वारा बनाए गए स्पिरिचुअल जायंट्स बॉडी से हिंसक रूप से टकराए। डिस्ट्रॉय। इस पावरफुल अटैक से जियाओ यान की स्पिरिट में एक इंटेंस रिपल दौड़ गई। जियाओ यान अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने अपना मुंह चौड़ा किया और एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिसमें एक स्ट्रेंज हीट थी फूट पड़ी। फिर वह रूथलेसली से नीचे की ओर टूट पड़ी। अनगिनत बड़े हैंड्स टकराते ही चकनाचूर हो गए, यहाँ तक कि हिलती हुई जमीन भी सप्रेस्ड हो गई। क्या आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक्चुअली में हेवनली फ्लेम की पावर है? कांटेक्ट होते ही डीमन सेंट हुआंग क्वान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। लाइटनिंग स्पीड से एक स्ट्रेंज हैंड सील फॉर्म्ड हो गई। फिर उसने उस सील को अपने मुंह के पास रख लिया। एक असामान्य रूप से फ्राइटनिंग फ्लक्चुएशन रोज उठा। इस फ्लक्चुएशन के साथ ही स्पेस मानो क्रम्बल्ड हो गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय का दिन आ गया हो। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, जियाओ यान के चेहरे पर उस फ्लक्चुएशन का एहसास हुआ और वह असामान्य रूप से गंभीर हो गया, जिससे उसे थोड़ा डर लगा। सोल्स के बीच की बैटल डाउची के बीच की बैटल से भी ज्यादा रिस्कियर भरी थी। अगर कोई लापरवाह रहा तो उसकी सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर किसी की सोल डिस्ट्रॉय हो गई तो उसका लाइफ ही इस वर्ल्ड से वैनिश हो जाएगा। डीमन सेंट हुआंग क्वान्स के अटैक से जियो यान को भी डेंजरस ऑरा का हुआ। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के बारे में बताई गई कहानियां, जो कई एलीट डूशेंग्स को भयभीत करती थीं, केवल रूमर्स नहीं थीं। पूरा रेल्म वायलेंटली हिल उठा, यहाँ तक कि स्पेस भी फ्लक्चुएटेड हो गया। इस फ्लक्चुएशन के बीच डीमन सेंट हुआंग क्वान की रेमनेंट सोल अचानक एक स्ट्रेंज फैशन करती हुई दिखाई दे रही थी। ये स्ट्रेंज रिपल्स स्पष्ट रूप से एक 10,000 फुट ऊंची फॉर्मलेस फिगर में गूंथी हुई थी। अगर कोई इस फिगर का केयरफुली स्टडी करे तो उसे पता चलेगा कि यह फिगर डीमन सेंट हुआंग क्वान जैसी ही थी, लेकिन इस फिगर ने जियाओ यान को पूरी दुनिया का सामना करने का फ्राइटनिंग फीलिंग दिलाया। इस भावना ने जियो यान को यह समझने में मदद की कि बीइंग इनसिग्निफिकेंट और वीक होने का क्या मतलब है। यह डीमन सेंट हुआंग क्वान का ट्रू फॉर्म में है। जियो यान ने ठंडी हवा का एक झोंका लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह रेमनेंट स्पिरिट एक ऐसी सोनिक वेव छोड़ सकती है जो डीमन सेंट हुआंग क्वान के ट्रू फॉर्म को इकट्ठा कर लेगी। सोनिक वेव के कारण ट्रांसफॉर्म इनविजिबल डीमन सेंट बॉडी ने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी इंडिफरेंट आंखें दूर खड़े जियाओ यान पर फोकस्ड हो गईं। फिर उसने धीरे से अपना मुंह चौड़ा किया। एक एंशिएंट टोन से युक्त सोनिक वेव प्रकट हुई, मानो कोई लाइटनिंग ड्रैगन गरजते बादलों को भेद कर अचानक अपनी विशाल शक्ति प्रदर्शित कर रहा हो।
उस इनविजिबल डीमन सेंट्स बॉडी उसके मुंह से निकले एक वर्ड के साथ अचानक कोलैप्स हो गया, लेकिन उसके साथ ही यह रियल्म भी कोलैप्स हो गया। ज्याओ यान की नेकेड आंखों ने सोनिक वेव के फैलने के साथ स्पेस को एक एक इंच कोलैप्स होते हुए साफ देखा। एक विनाशकारी सोनिक वेव प्रकाश से भी तेज गति से फूट पड़ी। यह पहली बार था जब ज्याओ यान को इतने तेज हमले का सामना करना पड़ा था। इस टेरिफाइंग स्पीड के कारण उसके पास जरा भी डिफेंस करने का समय नहीं था। जैसे ही डीमन सेंट के मुख से एंशंट साउंड निकली, इस विनाशकारी सोनिक वेव का बल ज्याओ यान पर उतर आया, जो एक इनॉर्मस सोल जाइंट के रूप में था। ज्यो यान के शरीर में तुरंत ही क्रम्बलिंग के निशान दिखाई देने लगे। उसके शरीर की सतह पर काउंटलेस गहरे एक्सप्लोजन्स फैल गए। वह विशाल शरीर नेकेड आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ने लगा, फिर इल्यूजरी में बदल गया। हमला बहुत तीव्र था। इसके अलावा यह डिस्ट्रक्शन उतना ही सरल था जितना कि एक खरपतवार को कुचलना। इससे वह पूरी तरह अचंभित हो गया। सोनिक वेव मानो तूफान की तरह पूरे रेल्म में छा गई। इस सोनिक वेव की टक्कर से सब कुछ शून्य हो गया। जमीन पर डार्क ब्लैक लाइट छा गया। इस डार्क और खाली जमीन पर सिर्फ एक अकेला माउंटेन खड़ा था। डीमन सेंट हुआन क्वान उस पहाड़ पर अपने सिंहासन पर वापस बैठ गए। उनका ओरिजिनली इल्यूजरी बॉडी अब और भी ट्रांसपेरेंट हो गया था। जाहिर है, पहले हुए उस हमले ने उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट कर दी थी। डीमन सेंट हुआन क्वान ने अपना सिर उठाया। उसने ब्लैक एम्प्टी स्पेस की ओर देखा और धीरे से कहा, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से मरने में सक्षम होने के लिए अपने आप को भाग्यशाली समझो। यह सचमुच उस डाउ स्किल के योग्य है जिसके लिए डीमन सेंट हुआन क्वान रिनाउंड हैं। एक स्पिरिट फ्रैगमेंट द्वारा उपयोग किए जाने के बावजूद इसमें इतनी स्ट्रेंथ है। यह इमेजिन करना वास्तव में कठिन है कि जब डीमन सेंट हुआन क्वान ने इसका उपयोग किया था तब यह कितना डिस्ट्रक्टिव था। डीमन सेंट हुआन क्वान के शब्द सुनाई देने के बाद एम्प्टी स्पेस में अचानक फ्लेम्स का एक ग्रुप प्रकट हुआ। वह फ्लेम तेजी से गरज उठी और फिर एक बार फिर एक इल्यूजरी फिगर में बदल गई। आश्चर्यजनक रूप से यह शाओ यान था, जो पहले येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया प्रतीत होता था। ज्याओ यान के शरीर के चारों ओर फ्लेम्स नाच रही थीं। वह खाली हवा में कदम रखते हुए धीरे धीरे पहाड़ के किनारे तक पहुंचा। फिर उसने डीमन सेंट हुआन क्वान की रेमनेंट सोल को देखा और हल्के से मुस्कुराया। हेवनली फ्लेम, कोई आश्चर्य नहीं कि आप बच गए। डीमन सेंट हुआन क्वान ने जब ज्याओ यान के चारों ओर की फ्लेम्स को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, हालांकि तुम्हें हेवनली फ्लेम का प्रोटेक्शन प्राप्त है, फिर भी संभव है कि तुम्हारी सोल को बहुत डैमेज पहुंचा हो, है ना? मुझे ठीक होने के लिए 10 दिन से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। जो यान मुस्कुराया, लेकिन उसने सख्ती दिखाने की कोशिश नहीं की। उसका दिल पहले ही येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से हिल चुका था। अगर आज हेवनली फ्लेम ने उसकी रक्षा न की होती तो उसे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का सीरियस ब्लो पहुंचता। इसके अलावा मोस्ट फ्राइटनिंग चीज येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की स्पीड थी। उस स्पीड से बचाव करना इम्पॉसिबल था। इतने सालों बाद तुम मेरे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को झेलने वाले फर्स्ट पर्सन हो। डीमन सेंट हुआन क्वान की रेमनेंट सोल ने जियो यान को ऑब्जर्व किया। एक क्षण बाद उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। उसका शरीर धीरे धीरे उसके सिंहासन पर टिका और वह कुछ खोए हुए स्वर में बोला, आखिरकार वह दिन आ ही गया। जाओ यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एल्डर, मैं तो सिर्फ येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर्स ट्रेनिंग मेथड और सेंट एसेंस ब्लड की तलाश में हूँ। मैंने आपके खिलाफ कोई विचार नहीं बनाए हैं। डीमन सेंट हुआन क्वान ने अनिर्णित भाव से कहा, चूंकि तुमने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को सहन किया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहते हो। उसने अपनी उंगली हिलाई और एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन प्रकट हुआ। वह ज्याओ यान के सामने तैर गया। उस स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को महसूस करके ज्याओ यान एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने सावधानी से अपना हाथ उसके अंदर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ लगा, वह फ्लक्चुएशन इंफॉर्मेशन में बदल गया। ये ज्याओ यान के मन में तेजी से उमड़ पड़ा और फिर उसके दिमाग में एक पूरी ट्रेनिंग मेथड उभर आई। एंशंट ऑरा वाले उन अक्षरों ने ज्याओ यान के हृदय में एक आनंद की लहर दौड़ा दी। ज्यो यान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस इंफॉर्मेशन को महसूस किया। उसने एक पल बाद ही आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर खुशी और भी बढ़ गई। उसे न केवल येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की ट्रेनिंग मेथड्स मिली, बल्कि उसमें येलो स्प्रिंग फिंगर एंड येलो स्प्रिंग पाल्म की ट्रेनिंग मेथड्स भी थीं। थैंक यू एल्डर हुआन क्वान। शाओ यान ने अपने दिल में खुशी को दबाते हुए
जल्दी से अपने हाथों को डीमन सेंट हुआंग की ओर बढ़ाया और उसे धन्यवाद दिया। मेरा मिशन किसी ऐसे पर्सन की प्रतीक्षा करना रहा है जो मुझे डिफीट कर सके और फिर मेरे सभी स्किल्स उस पर्सन को सौंप सके। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहले ही येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के प्रैक्टिस के लिए आवश्यक स्टेट तक पहुंच चुकी है। डीमन सेंट हुआंग मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पाल्म फैलाई, जिसके बाद उनके इल्यूजरी बॉडी के भीतर अचानक एक हल्के गोल्डन प्रवाह की लटें प्रकट हुईं। यह हल्का प्रवाह उनकी पाल्म में इकट्ठा हो गया। पलक झपकते ही यह एक गोल्डन लिक्विड बॉडी में बदल गया। गोल्डन लिक्विड से बनी इस बोल के प्रकट होने से जियो यान को अपने हृदय में छिपी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ का वायलेंटली सर्कुलेटेड महसूस हुआ। क्या यह डीमन सेंट हुआंग का एसेंस ब्लड है? जियो यान की आंखों ने उस गोल्डन लिक्विड को गौर से देखा। उसे उसमें निहित स्ट्रेंज एनर्जी का सेंस हो रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह रेमनेंट स्पिरिट डीमन सेंट हुआंग के ट्रू बॉडी को समन कर सकती है। उसके बॉडी के भीतर एसेंस ब्लड छिपा हुआ है। जियो यान ने डीमन सेंट हुआंग के स्पिरिचुअल फ्रैगमेंट पर नजर डाली और मन ही मन सोचा, उफ, मैंने अपनी सोल को लेजेंडरी डी स्टेट तक पहुंचाने के लिए हजारों सालों तक ट्रेनिंग लिया है, फिर भी मैं वह अंतिम फाइनल स्टेप उठाने में असमर्थ रहा। डीमन सेंट हुआंग ने उस गोल्डन लिक्विड को धीरे से रगड़ा। उसकी आवाज में एक अंतहीन उदासी और वह सारा असंतोष था जो उसने कभी महसूस किया था। एल्डर ने इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ प्राप्त कर ली है। अगर आप पर कोई बड़ा बदलाव न आया होता तो आप निश्चित रूप से डूडी क्लास में आगे बढ़ पाते। जियो यान ने उनकी प्रशंसा की। इस समय वह चाटुकारिता में कंजूस नहीं थे। डीमन सेंट हुआंग जब ने अपना सिर हिलाया और अचानक टिप्पणी की, हाँ दाऊदी, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? संभावना है कि डाउडी इस वर्ल्ड में फिर कभी प्रकट न हो। क्यों? जियो यान ने जल्दी से पूछा। यह सुनकर वह चौंक गया। एंशिएंट टाइम्स से ही एलीट डूदी की संख्या कम होती जा रही थी। अब वह लेवल केवल लेजेंड्स में ही मौजूद था। फाइनल एंशिएंट गॉड, टूशी एंशिएंट गॉड के अलावा ऐसा लगता था कि कॉन्टिनेंट पर कोई और एलीट डूडी अपीयर नहीं हुआ था। ये मैटर हमेशा से कई लोगों के दिलों में एक मिस्ट्री रही थी। शाओयान के सवाल ने डीमन सेंट हुआंग को भी भौंचक्का कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और एंडलेस एम्प्टी स्पेस पर नजर डाली। दूर से एक आवाज सुनाई दी, लगता है इस वर्ल्ड में कुछ कमी है। करंट वर्ल्ड में किस चीज की कमी है? शाओयान का चेहरा कांप उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि डीमन सेंट हुआंग क्या कह रहे हैं। हालांकि डीमन सेंट हुआंग के शब्द सरल थे, फिर भी वे एक पहेली जैसे लग रहे थे। कोई उन्हें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था। मुझे भी ज्यादा यकीन नहीं है। मेरा वर्तमान रूप तो बस एक सोल फ्रैगमेंट है। मैंने अपनी बहुत सी मेमोरीज खो दी हैं। और तो और मैं बहुत लंबे समय से अस्तित्व में हूँ। डीमन सेंट हुआंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक एक्सट्रीमली एंशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड फीलिंग था। उसने अपने हाथ में गोल्डन लिक्विड को देखा और फिर आखिरकार आह भरी। उसके हाथ के एक झटके से वह लिक्विड जियाओ यान की ओर बह गया। तुम्हारा इस जगह पर आना भी फेट ही है। तुम्हें येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर प्राप्त हो पाना तुम्हारी एबिलिटी के कारण है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर किसी ऑर्डिनरी पर्सन को नहीं मिलेगा। हालांकि तुम ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। गोल्डन ब्लड धीरे धीरे जियाओ यान की पाल्म पर उतरा। वास्ट और माइटी एनर्जी फ्लक्चुएशन के कारण जियाओ यान के बॉडी का ब्लड और भी ज्यादा गर्म हो गया। थैंक यू एल्डर हुआंग। जियो यान ने डीमन सेंट के एसेंस ब्लड को केयरफुली संग्रहित किया। फिर जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि माउंटेन ढह रहा था। उस पर रखा सिंहासन भी टूट रहा था। उस पर बैठे डीमन सेंट हुआंग का बॉडी भी और भी ढह रहा था, अधिक इल्यूजरी हो गया था। डीमन सेंट ने कहा, मेरा मिशन पूरा हो गया है। होपफुली मेरी मौत के साथ मेरे अल्टीमेट स्किल्स अपनी ग्लोरी और रेपुटेशन नहीं खोएंगे। एल्डर, कृपया शांति से चले जाइए। जियो यान ने डीमन सेंट हुआंग को गंभीरता से प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था कि यह बची हुई आत्मा इतने सालों तक डीमन सेंट के एसेंस ब्लड की वजह से ही जीवित रह पाई। अब जबकि एसेंस ब्लड उसके बॉडी से निकल चुका था, वह स्पिरिट फ्रैगमेंट अंततः अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया था और वर्ल्ड से वैनिश होने लगा था। हाँ, डीमन सेंट हुआंग धीरे से हंसा और सिर हिलाया। उसी क्षण उसका बॉडी भी कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। उसके डिसअपीयर होते ही माउंटेन और सिंहासन टूट गए और एक जोरदार आवाज हुई। अंततः वे शून्य में बदल गए और गायब हो गए।
इस स्पेस को पल भर में डार्क और एम्प्टी होते देख शाओयान ने धीरे से आह भरी। उसका इल्यूजरी बॉडी कांप उठा और फिर धीरे धीरे इस रेल्म से डिसअपियर हो गया। इस रेल्म के स्पेस से एक फुफकार निकली और डिसअपियर हो गई। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो एक लाइक भी कर दो और इसके आगे का एपिसोड बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।